हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ एंड ये जो डिस्कशन है यूपी यूएमएस एफआई के सीपी नेट एग्जाम के रिगार्डिंग रहने वाला है। ठीक है, तो यूपी यूएमएस का मतलब है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपकी एफआई इटावा में है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस यूनिवर्सिटी ने अपना जीएनएम, एएनएम और बी फार्मा कोर्स के लिए नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दिया है। तो इसकी डेट्स क्या है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या फॉर्म की फीस रहेगी, कब आपका एग्जाम होगा, क्या सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। बाकी सिलेबस वगैरह, एग्जाम पैटर्न, ये सब क्या रहेगा वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो है वो उसका आज ही यहाँ पर रिलीज हुआ है और ऑनलाइन एप्लीकेशन आप देख सकते हो 27 जून यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और लास्ट डेट जो है यहाँ पर अप्लाई करने की वो है आपकी 17 जुलाई 2023। तो 17 जुलाई से पहले पहले जो है आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सीपी नेट के लिए फिल कर लेना है। ठीक है, तो सीपी नेट बेसिकली आपका कॉमन जो एंट्रेंस टेस्ट है वो होने वाला है और एग्जाम की जो डेट है वो यहाँ पर 30 जुलाई 2023 है। ठीक है, तो पहले ये जो एग्जाम होता था इसमें बीएससी नर्सिंग भी इंक्लूड होता था, लेकिन इस बार जो है एबीवीएमयू ने इसका बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम करवाया था, तो यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो एबीवीएमयू के थ्रू हो रहा है, तो इसलिए उसको इस बार इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये डेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई है और उसके बाद जो है एडमिट कार्ड जो है वो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। मतलब 30 जुलाई जो है वो आपकी एग्जाम डेट जैसे कि यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो ये एडमिट कार्ड भी लगभग जो है आप मान के चल सकते हो कि 24-25 तारीख तक आ जाएगा जुलाई में। अब यहाँ पर जो है ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है upums.ac.in, इसी पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। जब upums.ac.in पर आप जाओगे तो ऊपर की तरफ ही आपको सीपी नेट 2023 का ऑप्शन मिलेगा। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप सीपी नेट वाले पेज पर पहुंच जाओगे और वहीं पर जो है आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। क्लियर है? तो आप कोर्सेज और टोटल नंबर ऑफ सीट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पहला कोर्स है यहाँ पर बैचलर इन फार्मेसी यानी कि बी फार्मा, जो कि 4 साल का होता है और यहाँ पर टोटल जो सीट्स हैं वो यहाँ पर 60 हैं। और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो आपका क्लास 12 या तो पीसीएम से होना चाहिए या फिर पीसीबी से होना चाहिए और साथ में जो है इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट 12th में होना चाहिए। और 31 दिसंबर 2023 तक जो है आपकी मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स तक हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कोर्स है हमारा जीएनएम का, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस बार एबीवीएमयू सी नेट का एग्जाम दिया है। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज सपोज नहीं मिल पाया है बीएससी नर्सिंग करने के लिए तो जीएनएम भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहता है। ठीक है, जीएनएम 3 साल का अगर आप कर लेते हो और उसके बाद अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर लेते हो 2 साल का यानी कि 3 और 2 5, तो वो 5 साल टोटल मिला के 4 साल का जो बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है वो उसी के इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, और अगर आप 2 साल का पोस्ट बेसिक नर्सिंग इसके बाद नहीं भी करना चाहते तो जीएनएम के बाद भी आप बीएससी नर्सिंग वाली जो जॉब्स होती हैं उसमें अप्लाई कर सकते हो 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस लेके। जैसे अगर हम एम्स नॉर्सेट की बात करें जो कि नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होता है, तो बीएससी नर्सिंग वाले डायरेक्टली उसको एग्जाम दे सकते हैं 4 साल बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद। लेकिन अगर आपने जीएनएम करा है तो जीएनएम के बाद आपने अगर 2 साल जॉब करी है, वर्क एक्सपीरियंस लिया है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तो उसके बाद जो है आप नॉर्सेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो इस रास्ते से भी आप उस मंजिल तक अपने पहुंच सकते हो, तो ये भी एक सही रास्ता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं जिसका बीएससी नर्सिंग में जिसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया वो यहाँ पर भी ट्राई कर सकता है। जीएनएम भी आपको सेम जो है पाथ पे लेके जा सकता है। ठीक है, तो जीएनएम की भी यहाँ पर टोटल 60 सीटें हैं और इसमें जो है आपका क्या बोलते हैं, पहली चीज क्वालिफिकेशन है या तो आपने 10+2 जो है अपना इंग्लिश होना चाहिए आपका 12th में और मिनिमम जो है 40% मार्क्स होने चाहिए आपके क्लास 12th में। ठीक है, और जो जिन्होंने ओपन स्कूलिंग से किया हुआ है वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। और बात करते हैं 10 और अगर कोई कैंडिडेट है जिसने एएनएम करा है तो वो भी जीएनएम के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। और बाकी यहाँ पर देखो ऐसा कुछ भी इन्होंने दिया नहीं है कि 10+2 में आपके पास बायो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी इन्होंने मेंशन नहीं करा। खाली 10+2 लिखा है जिसमें आपके पास इंग्लिश होना चाहिए। तो कोई भी स्ट्रीम का कैंडिडेट, चाहे वो आर्ट्स वाला हो, चाहे वो मैथ्स वाला हो, चाहे वो बायो वाला हो, कोई भी हो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट जो है
वो है आपका A&M कोर्स, जो कि 2 साल का होता है, डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, तो मैं पर्सनली इस कोर्स को इतना सजेस्ट नहीं करता हूं कि ये कोर्स करके आप 2 साल इसमें लगाओ, क्योंकि मतलब कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनका मन होता है कि चलो 2 साल का ये कोर्स कर लेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो GNM बहुत ज्यादा बेटर कोर्स है A&M के कंपैरिजन में। तो GNM आप अगर करो A&M के बदले, मतलब A&M को अगर आप ना करो GNM ही करो, तो वो बहुत ज्यादा बेटर रहता है। GNM में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है A&M के कंपैरिजन में, जहां पर A&M में आपको कुछ इतना ज्यादा नहीं मिल पाता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट वैकेंसीज अगर आती हैं वहां पे अप्लाई करते हो तो सही, तो थोड़ा ठीक है A&M वालों के लिए। लेकिन प्राइवेट अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो A&M का इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि GNM जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं से उनका काम चल जाता है, A&M वालों की इतनी नीड नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया। और A&M जो है वो आपका 10+2 आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, चाहे आर्ट से किया हो, साइंस से किया हो, किसी से भी किया हो, आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है, ये हो गया। बाकी सभी कोर्सेज के लिए मिनिमम एज यहाँ पर 17 साल है। तो इसकी भी जो है 50 सीटें हैं, तो टोटल 170 सीटों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला गया है। क्लियर है, तो ये हो गई। बाकी इन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह लिखी हैं। ठीक है, और लिखने से कुछ नहीं होता, वो तो आपको बाद में पता लगेगा जिसमें आप जॉब कर रहे होगे। ओके, और उसके बाद जो है फॉर्म की अगर फीस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 3,000 रुपये है, SC ST और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2,000 रुपये है। ठीक है, और जो EWS वाले उनके लिए भी 3,000 ही लगेगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहीं पर EWS के लिए अलग से कुछ मेंशन नहीं करा है। तो EWS बेसिकली जनरल वाले ही कैंडिडेट्स हैं, तो उनकी भी 3,000 यहाँ पर लगने वाली है। क्लियर है, अब बात करते हैं एग्जामिनेशन शेड्यूल की, यानी कि जो आपका पेपर होगा वो किस तरीके से होगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा वो देख लेते हैं। तो 30 जुलाई अभी हमने देखा था आपकी एग्जाम डेट रहेगी, और यहाँ पर जो है पेपर आपका 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में होगा दोपहर में, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा। अब यहाँ पर जो है सभी कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग एग्जाम का जो है पैटर्न रखा गया है। मान लो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपका अलग पैटर्न होगा, आर्ट से हो तो आप अलग हो, ठीक है, कॉमर्स वाले हो तो आप अलग हो, इस तरीके से। तो पेपर 1 जो है ये साइंस वाले कैंडिडेट्स के लिए है। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम वाले हो, 10+2 आपने साइंस स्ट्रीम से किया है, चाहे बायो से किया हो, चाहे मैथ्स से किया हो, तो आपको पेपर 1 यहाँ पर देना होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर आपसे मान लो फॉर्म फिल करते टाइम भी ये पूछता है कि कौन से पेपर के लिए आप यहाँ पर अटेम्प्ट करना चाहते हो, अगर पूछता है तो ऑप्शन में वहां पर पेपर 1 सेलेक्ट करना, साइंस वाले कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर जो है साइंस वालों के लिए फिजिक्स के 33 क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चंस रहेंगे, और बायोलॉजी या मैथ्स के 34 क्वेश्चन रहेंगे। तो जिसने क्लास 12 अपना बायो से करा है वो बायोलॉजी वाला सेक्शन अटेम्प्ट करेगा, और जिसने अपना क्लास 12 मैथ्स से करा है वो मैथ्स वाले सेक्शन को अटेम्प्ट करेगा। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। अब पेपर 2 उनके लिए है जिन्होंने अपना क्लास 12 आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया है, या बाकी किसी अदर स्ट्रीम से किया है। ठीक है, साइंस को छोड़ के बाकी जितने भी स्ट्रीम है उनको पेपर 2 देना होगा। तो पेपर 2 में जो है आपका जनरल हिंदी आएगी जिसके 20 क्वेश्चन होंगे, फिर जनरल इंग्लिश आएगी जिसके 20 क्वेश्चन होंगे, और जनरल स्टडीज आएगी जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे। तो ये जनरल स्टडीज में आपका थोड़ा बहुत जीके का पार्ट रहेगा, जनरल साइंस का पार्ट रहेगा, एप्टीट्यूड का पार्ट रहेगा, थोड़ा बहुत मैथ्स के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके का आपका ये जनरल स्टडीज वाला पार्ट रहने वाला है। ठीक है, तो जनरल स्टडीज में लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, और इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। और बाकी जो भी जीके वगैरह है, थोड़ा करंट अफेयर्स आएगा उसमें, जनरल साइंस आएगी, 9th-10th की साइंस पढ़ लेना उसके लिए। ठीक है, और थोड़े बहुत मैथ्स के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे 6 to 8th लेवल के। क्लियर है, तो इस तरीके से ये आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है। ओके, तो अब इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है दोबारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आपने क्लास 12 अपना PCB और इंग्लिश के साथ किया हुआ है तो आप B फार्मा, GNM, A&M तीनों ही कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश के साथ किया है तब भी आप इन तीनों कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। लेकिन मतलब साइंस को छोड़ के बाकी जितने भी अदर स्ट्रीम वाले कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ A&M और GNM के लिए एलिजिबल हैं, वो B फार्मा नहीं कर सकते। B फार्मा सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादातर केमिस्ट्री से लिंक करनी होती है सारी चीजें।
तो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है 11-12 में तो आप बी फार्मा कोर्स नहीं कर सकते। तो बी फार्मा अगर आपको करना है तो उसके लिए क्लास 12 में आपके पास साइंस स्ट्रीम होना जरूरी है, चाहे वो मैथ्स हो या फिर बायो हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और उसके बाद यहाँ पर जो है रिजर्वेशन या एडमिट कार्ड, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और उसके बाद काउंसलिंग वगैरह के बारे में लिखा है कि काउंसलिंग के लिए यहाँ पर 500 रुपीज़ चार्ज लगेगा। और उसके बाद जब आपको सीट वगैरह लॉक करनी होगी, ठीक है, जब आपको सीट अलॉट हो जाती है तो आपको 25,000 रुपीज़ जो है वो शायद यहाँ पर जमा करने होंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है मतलब यदि अब यहाँ मतलब 5th या 6th लाइन में देख सकते हो, यदि अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सहमत होता है तो उसे डिग्री पाठ्यक्रम के लिए 29,500 तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 25,000 ऑनलाइन जमा करना होगा। ठीक है, तो अगर डिग्री पाठ्यक्रम एक ही है बी फार्मा, तो बी फार्मा की अगर आपको सीट मिली होगी उसको लॉक करना होगा, तो 29,500 की पेमेंट आपको ऑनलाइन पे करनी होगी काउंसलिंग में। और अगर जीएनएम या एएनएम करना चाहते हो उसकी सीट अगर आपको मिली होगी तो 25,000 रुपये आपको ऑनलाइन जमा करने होंगे जब आपकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद जब आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तो जो भी आपको सीट अलॉट हुई होगी उसको लॉक करने के लिए। ठीक है, और बाकी एडमिशन प्रोसेस ये लिखा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको यहाँ पर लेकर जाने होंगे। ठीक है, तो ये चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। और अगर हम कोर्स की फीस की बात करें कि कोर्स की फीस कितनी लगेगी, तो डिग्री पाठ्यक्रम की जो वार्षिक फीस है यानी कि बी फार्मा की जो टोटल फीस है वो 29,500 है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 500 रुपये पहले जमा करने हैं। उसके बाद जब आपकी काउंसलिंग का रिजल्ट आता है और मान लो आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है तो उस सीट को पक्का करने के लिए या लॉक करने के लिए आपको पूरी की पूरी जो फीस है 1 साल की वो ऑनलाइन ही जमा करनी होगी। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, जब आप ये फीस जमा करते हो, मान लो 29,000 की कोई भी फीस जमा करते हो, तो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का ही इस्तेमाल करना, यूपीआई का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि यूपीआई से पेमेंट फेलियर के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो 29,500 आपकी बी फार्मा की फीस रहेगी 1 साल की, और एएनएम और जीएनएम की जो फीस है वो 25,000 रुपए की 1 साल की। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो एएनएम और जीएनएम में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है, बस 1 साल का अंतर है, लेकिन जीएनएम बहुत बेटर है एएनएम के कंपैरिजन में। एंड ये अगर मतलब आपको खुद रियलाइज हो जाएगा जब आप इसको करने के बाद आप एएनएम वाले कैंडिडेट्स को देखोगे और आप खुद को देखोगे जब आपने जीएनएम करा होगा। ठीक है, बाकी हॉस्टल की फैसिलिटी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा है कि हॉस्टल का जो भी रहेगा डबल शेयरिंग में 34,300 रुपये, और मतलब ये डिग्री कोर्स के लिए, मतलब बी फार्मा के लिए। और अगर आप एएनएम और जीएनएम के केस में हॉस्टल लेते हो यहाँ पर सैफई में तो 29,800 रुपये का, एंड इसमें शायद आपका खाने वगैरह का भी होगा। ठीक है, ये लिखा है जैसे छात्रावास व विद्युत उपभोग शुल्क, ठीक है, और प्रशिक्षण शुल्क। अच्छा ठीक है, मतलब इसमें आई थिंक फूड का पता नहीं है या नहीं, खाने का है या नहीं। तो ये जो 34,300 रुपये इन्होंने फीस लिखी है ये आपकी वही वाली मिलाकर लिखी है, यानी कि क्या बोलते हैं, जो ट्यूशन फीस है उसको इंक्लूड करके। बाकी हॉस्टल फीस तो आपकी कम ही है, तो हॉस्टल फीस आपकी डबल शेयरिंग में सिर्फ 4800 रुपये है बी फार्मा के लिए 1 साल की, और एएनएम और जीएनएम वालों के लिए भी 1 साल की 4800 रुपये ही यहाँ पर हॉस्टल की फीस दी गई है। ठीक है, तो ये आपकी जो है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। बाकी ये जो है कुछ आपके फॉर्मेट दिए हुए हैं सर्टिफिकेट बनाने के। अगर मान लो आपका फ्रीडम फाइटर वाला कोटा है तो उसके लिए ये सर्टिफिकेट है, एक्स सर्विसमैन का कोटा है तो ये सर्टिफिकेट है, और ये एंटी रैगिंग का दिया है, ये आपको एडमिशन के टाइम पे देना होता है, तो इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही था इसके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। बाकी फ्यूचर में भी इस तरीके की कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं आपको कन्वे कर दूंगा। बाकी अभी कुछ ही दिन पहले मैंने जीएनएम का जो फॉर्म यूपी में लिखना था 9 कॉलेजेस के लिए, 9 सरकारी कॉलेज थे उसमें, एंड उसमें लगभग आई थिंक 400 या 500 सीटें हैं, तो वहां पर भी आप जरूर अप्लाई करें। वो आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो रहा है, वहां आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, वो भी सभी सरकारी कॉलेज हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप वो वीडियो वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट कि जब फ्यूचर में भी इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी मैं इसके बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना। बाकी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।